जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल मुकाबला अगर बारिश की वजह से मैच खराब या फिर ड्रॉ होता है तो फैंस काफ़ी निराश होंगे। साथ ही निराश होंगी बाकी सभी टीमें भी, क्योंकि 2 साल की लंबी मेहनत मशक्क़त के बाद इस मुकाम पर आए थे कि आज के दिन दोस्तों बेहतरीन खेल दिखाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जीत कर भारत देश वापस आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मजा किरकिरा कर दिया दोस्तों बारिश ने। अब यहाँ पर किसकी गलती दी जाए? क्या आईसीसी के खराब रूल्स और उनके बनाए गए नियमों या फिर उनके द्वारा पिच सिलेक्शन की गलती दी जाए कि एक न्यूट्रल वेन्यू पर मैच होना था? अगर न्यूट्रल वेन्यू मतलब यानी कि दोस्तों ना ही न्यूजीलैंड की पिच ना ही इंडिया की पिच, किसी ऐसी पिच पर जहां पर दोनों ही टीमों के लिए नया एक्सपीरियंस हो, तो वो वेस्ट इंडीज़ का मैदान भी हो सकता था या किसी दूसरी कंट्री का मैदान भी हो सकता था। आखिर इंग्लैंड ही क्यों? ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी बड़े मैच के दौरान बारिश बाधा डाल रही है, ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब आपको बताते हैं चौथे दिन का खेल के बारे में कि कब से मैच शुरू हो सकता है। तो रिपोर्ट्स दोस्तों जो सामने आ रही है वो निराश कर देने वाली है। बारिश और बारिश के बादलों को देखते हुए लगता है कि आज पूरे दिन जमकर बरसेंगे। इसी के साथ साथ कुछ आलोचकर्ताओं का कहना है कि दोस्तों कि आज पहला सेशन तो पक्का धुलने वाला है, यानी कि पहला सेशन के बाद थोड़ी बहुत उम्मीद जग सकती है खेल की। लेकिन आप सभी को बता दें कि जो आईसीसी के टेस्ट के रूल्स कहते हैं वो 450 ओवर टोटल 5 दिनों में होने चाहिए, यानी 90 ओवर का एक दिन होना चाहिए। तो अगर देखा जाए पहला दिन तो पूरा बारिश की वजह से दोस्तों रद्द हो गया। उसके बाद जब दूसरा दिन शुरू हुआ वो भी खेल थोड़ा ही हो पाया था, ज़्यादा देर का नहीं हो पाया था, 64 करीब ओवर हुए थे उस दिन भी। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो तीसरे दिन भी दोस्तों 3:30 बजे यानी कि आधा घंटा लेट खेल शुरू हुआ था और जल्दी ही खेल खत्म भी हो गया था खराब लाइटिंग के कारण। क्योंकि जो मैच देर तक चलना चाहिए था, 90 ओवर तक का खेल, 90 या 98 ओवर तक का खेल दिन में होना चाहिए था, वो करीब 70 ओवर ही हो पाए थे, यानी कि 77 ओवर्स। अगर देखा जाए तो दोस्तों बारिश की वजह से पूरा मजा किरकिरा हो रखा है। 3 दिन का खेल हो चुका है जिसमें कुल 141 ओवर और एक ही गेंद हो पाई है। 450 ओवर में से 141 ओवर हो पाए हैं और ये चौथा दिन शुरू हो रखा है और चौथे दिन भी बारिश के बादल बहुत घने हैं। आप सभी को बता दें कि मैच शुरू होने से ही पहले मौजूदा टीम के इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक जो इस समय वहां पर कमेंट्री करने के लिए गए हुए हैं, वहां पर इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए शेयर किया था। उन्होंने मौसम का हाल बताया था कि ऐतिहासिक मैच के लिए टीम इंडिया का हिस्सा तो नहीं है लेकिन कमेंट्री पैनल से शामिल हूँ। बारिश के चलते चौथे दिन का खेल शुरू होने में भी देरी हो सकती है। आप सभी को बता दें कि मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। अगर 2 दिन बारिश में धुल जाएंगे तो क्या एक रिजर्व डे कवर कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो अभी तक एक से ज़्यादा दिन का खेल बारिश और खराब रोशनी से प्रभावित हो चुका है। और मैच की बात करें तो टीम इंडिया पहली पारी में 217 रन पर सिमट गई, जिसमें काइल जेमिसन ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट झटके। भारत की ओर से पहली पारी में अजिंक्य रहाणे ने 49 और विराट कोहली ने 44 रनों की पारी खेली। रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है दूसरा मैच। लेकिन आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से जवाब में न्यूजीलैंड पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन बनाकर खड़ा है। रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा ने एक विकेट जरूर झटके, लेकिन बाकी गेंदबाज को स्विंग में मदद नहीं मिल रही है। डेविन कॉनवे 54 और टॉम लैथम ने 30 रन बनाए थे। इनकी भी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही थी। कप्तान कैन विलियमसन 12 रन बनाकर और रोस टेलर अभी भी 0 रन पर लेकिन क्रीज पर नाबाद मौजूद है। न्यूजीलैंड 116 रनों से पीछे है और जितने भी बड़े विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कम से कम 150 रन की लीड लेनी होगी। लेकिन रनों की बात तो तब होगी जब बारिश की बरसात कम होगी। दोस्तों यही सबसे बड़ी चिंता की वजह बना पड़ा है कि 2 सालों की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद कोई टीम का अगर जीत के साथ ऐलान होता तो दिल खुश हो जाता, चाहे वो न्यूजीलैंड ही क्यों ना होती। क्योंकि न्यूजीलैंड के पक्ष में भी देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी समय से सूखा चला आ रहा है आईसीसी की ट्रॉफी को लेकर। साल 2019 वर्ल्ड कप को उठाकर देख लीजिए दोस्तों, बारिश की वजह से भी इनको बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड के पक्ष में झुकता चला गया। उसके बाद सुपर ओवर भी टाई होने के बाद कुछ इस तरीके से इनको रिजल्ट सामने आया जिसकी वजह से सभी फैंस निराश थे। न्यूजीलैंड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, इंग्लैंड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जीत उसको मिली जिसने ज़्यादा बाउंड्री लगाई थी। तो न्यूजीलैंड के साथ पहले भी अन्याय हो चुका है। अब जब यहाँ पर बात आई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तो यहाँ पर भी दोस्तों अन्याय होता हुआ दिख रहा है। न्यूजीलैंड साफ साफ आगे दिख रही है दोस्तों। भारतीय फैंस हैं लेकिन क्रिकेट के प्रेमी के रूप में नज़रों से देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड को भी अधिकार है, उसकी जो ट्रॉफी बनी बनाई है, जीत पक्की हो सकती है, उसको आप ड्रॉ की तरफ लेकर जा रहे हैं बारिश की वजह से। क्योंकि रिजर्व डे में दोस्तों अगर आप देखें तो आज 141 ओवर अभी तक हो पाए हैं 3 दिनों के अंदर। और बाकी ओवर की तरफ देखें और मैच की तरफ देखें तो जितने बल्लेबाज गेंदबाज अब आएंगे मैदान पर उनका मोमेंटम पूरी तरीके से बिगड़ चुका होगा, तालमेल होगा ही नहीं उनके अंदर तो ये होगा कि जल्दी से जल्दी ओवर फेंको, रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। और जो मैदान और जो पिच है उसको देखते हुए जो आकलन करके भारतीय टीम ने
दो स्पिनर गेंदबाजों को खिलाया है उनको तो मदद मिलेगी ही नहीं, क्योंकि पिच में नमी आ जाएगी। अगर आप देखें दोस्तों, चेन्नई या नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। पिच एकदम सूखी सपाट, जहाँ पर स्पिन बहुत अच्छी होती थी, जिसकी मदद से अश्विन, अक्षर पटेल जैसे गेंदबाजों ने 5-5 विकेट ना जाने कितनी बार लिए। लेकिन अगर ऐसा मैदान होगा, ऐसा हाल होगा, तो स्पिनर को तो मदद मिलनी नहीं। तो ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के कंधों पर पूरा दारोमदार होगा, जिसमें मोहम्मद शमी की गेंद थोड़ी बहुत लहरा रही है और साथ ही साथ ईशांत शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी जसप्रीत बुमराह तो बहुत महंगे साबित हुए अभी तक। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत दोस्तों टीम इंडिया के सामने आके खड़ी हो गई है। और कई सारे फैंस दोस्तों, हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, बीसीसीआई का चाहे पेज हो, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल्स के कमेंट सेक्शन हो, वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कई सारे फैंस ये कह रहे हैं चलो ऐसे ना सही, लेकिन वैसे तो अब विराट कोहली के नाम एक आईसीसी की ट्रॉफी होगी, क्योंकि जिस दिशा में अगर मैच दिख रहा है और आज का अगर पूरा दिन रद्द होता है तो मैच दोस्तों बहुत कठिन परिस्थिति में फंस जाएगा, क्योंकि कम से कम सेकंड इनिंग तक तो ये मुकाबला जाएगा ही जाएगा। उसके बाद अगर कोई टीम जीती है तो ही पता लग पाएगा। रिजर्व डे के दिन भी बारिश होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन रिजर्व डे तक के लिए मैच बचेगा या नहीं वो आज के दिन पर निर्भर करेगा। क्योंकि अगर पहले सेशन के बाद मैच शुरू होता है तो 2 सेशन बहुत अच्छे तरीके से खेले जा सकते हैं। 10-15 मिनट ना सही, लेकिन आधे घंटे बढ़ा दिए जा सकते हैं दोनों सेशन में। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कई सारे लोगों का ये कहना है कि आज नहीं तो कल दोस्तों आईसीसी की ट्रॉफी पर किसी पर अपना नाम लिखवाना था विराट कोहली को। और जिस दिशा में खेल जा रहा था उसको देखते विराट कोहली ये ट्रॉफी से बहुत दूर हो चुके थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं उनको आप विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे जैसा मत समझिएगा। रोस टेलर और केन विलियमसन वो गलती करने वाले नहीं है जो कि गलती करी थी अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने, कि दिन की शुरुआत में ही बहुत जल्दी विकेट खो दिए थे। वो एक ठोस शुरुआत देते दोस्तों आज के दिन पर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं केन विलियमसन, तो कुछ सोच समझ कर ही होंगे। और अगर कोहली और केन विलियमसन के आंकड़े देख ली जाए तो थोड़ा बहुत कोहली से आगे ही हैं केन विलियमसन। यहाँ पर हम किसी की तारीफ नहीं, किसी की बुराई नहीं, हम आंकड़ों पर बात कर रहे हैं दोस्तों। आंकड़े अगर किसी क्रिकेटर के पक्ष में दिखाते हैं तो वो पक्ष हम भी दिखाएंगे। तो आज का दोस्तों बारिश हो रहा है, कब से मैच शुरू होगा इस बारे में कहा नहीं जा सकता। ये दिक्कत बहुत सामने आई है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि बारिश होने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आप मैदान की जो तस्वीरें अगर आप देखें दोस्तों, तो वो जो आउटफील्ड होती है वो पूरी खचाखच पानी से भर जाती है बारिश के पानी से। पिच तो कवर कर ली जाती है, लेकिन वो पानी हटाने में बहुत मेहनत मशक्क़त लगती है, जिसमें घंटों का समय चला जाता है। अब कमेंटेटर यही बात कर रहे थे दोस्तों कि पूरा मैदान क्यों नहीं कवर करते, तो पूरा मैदान कवर करने में समय जाता है, पैसा का अधिक खर्च होता है। लेकिन दोस्तों इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पर आप टूर्नामेंट करा रहे हैं तो कुछ सोच कर ही कराना चाहिए था। ये भी बातें कई लोग कहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि 2 सालों की मेहनत मशक्क़त और पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ड्रॉ हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। कोई एक विजेता चाहिए करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को, लेकिन वो विजेता मिल पाना बहुत मुश्किल रहा दिख रही है। हर मुमकिन कोशिश आईसीसी करती नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है आईसीसी के बड़े फैसले इस टूर्नामेंट को लेकर, क्योंकि पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों का। बारिश ने ही मजा किरकिरा कर रखा है। और टूर्नामेंट दोस्तों अगर आपको बता दें तो आईसीसी यही चाहता था कि टेस्ट क्रिकेट में जो लोगों का एक्साइटमेंट कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए ही ये टूर्नामेंट करा जाए। तो 2019 से ये टूर्नामेंट चलता आया और अब 2021 में इसका फाइनल होना है। और फाइनल में अगर मैच ड्रॉ होता है, दोनों ही टीमें संयुक्त रूप से विजेता घोषित की जाती है, वो भी बारिश की वजह से, तो निराशा लगेगी। मैच होता और टाई हो जाता तो बात अलग थी, तो हम मानते कि चलिए कुछ नहीं, ये आईसीसी के हाथ में नहीं था। लेकिन बारिश के वेदर रिपोर्ट की और बाकी सभी जानकारियों की आईसीसी को भनक थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये रिजल्ट बहुत निराश करने वाला था। तो दोस्तों अब तक का मैच हाल आपको बता ही दिया है कि 116 रनों से पिछड़ रही है न्यूजीलैंड की टीम। बल्लेबाजी का अगर मौका मिलता है तो आज शुरुआत केन विलियमसन, रोस टेलर करेंगे। किसके हाथ में टीम इंडिया की गेंदबाजी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक 141 ओवरों का खेल हुआ है, 490 तक का खेल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे पहले भी टीमें समझ सकती है, उससे पहले भी रिजल्ट सामने आ सकता है जब मैच शुरू होगा। और आज कब मैच शुरू होगा कहना बहुत मुश्किल है। आउटफील्ड पूरी पानी से भरी पड़ी है, बारिश की बूंदें बहुत तेज गिर रही हैं दोस्तों। अगर पहला सेशन धुल जाता है उसके बाद मैच शुरू होता है तो आपको हम बहुत जल्द जानकारी प्रोवाइड करा देंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से पा सके। तो आज के मैच में देरी की वजह से, बारिश की वजह से देरी शुरू होगा मैच। उसके बाद भी अगर मैच शुरू होता है तो लाइटिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है, यानी कि आज के मैच पर पूरा संकट के बादल मंडरा रहे हैं, बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।